हेलो हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद इंडिया में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं अंडमान निकोबार क्लास थर्ड और आज ये आपकी लास्ट क्लास होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, ये आपकी लाइव क्लास चल रही है, आप जल्दी से जल्दी इस क्लास से जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम आपके लिए एक नया कंटेंट लेके हर रोज़ आपके सामने हाजिर होते रहें। तो आइए चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, जिसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, वो ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अंडमान निकोबार में स्थित द्वीपों का निर्माण प्रवाल भित्तियों सेल से हुआ है। सेल जैसे कि जो घोगा और सीपी वगैरह जो होती हैं, तो उन्हीं सेल से इसका वहाँ के जो द्वीप हैं, तो उसी से ही इसका निर्माण हुआ है। उसे प्रवाल भित्ति सेल भी बोलते हैं या प्रवाल भित्ति द्वीप बोलते हैं। अंडमान निकोबार में मैंग्रोव सदाबहार पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार में वहाँ के जो पर्यावरण है, वहाँ पे जो वृक्ष का योगदान है, उसमें मैंग्रोव सदाबहार पर्णपाती वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार का राजकीय जलीय जंतु डुगोंग है। ये समुद्री जंतु है जो अंडमान निकोबार का राजकीय जलीय जंतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार का राजकीय पक्षी अंडमानी बुड़ कबूतर है। ये अंडमानी बुड़ कबूतर होता है, ये कलरफुल कबूतर होता है और उसके चुटिया पे काफ़ी सारे बाल होते हैं। तो अपने यहाँ के कबूतर से काफ़ी बहुत अलग होता है। कभी आप नेट में भी सर्च करोगे तो निकल आएगा। तो ये वहाँ का राजकीय पक्षी है अंडमान निकोबार का, अंडमानी बुड़ कबूतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार का राजकीय वृक्ष ये पराग है, जिसका वैज्ञानिक नाम पैरोकार्पस डाल्बोगर्मियो इट्सा है। ये पराग है, वृक्ष है, काफी बड़े बड़े पत्ते होते हैं इसके। ये वहाँ का राजकीय वृक्ष है। अगला क्वेश्चन, अंडमान निकोबार का राजकीय फूल ये है पियनमा। इसका वैज्ञानिक नाम है लैगर स्ट्रोमिया हाइपोल्यूको। ये इसका वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन, अंडमान निकोबार की मुख्य अर्थव्यवस्था है पर्यटन, समुद्री उत्पाद आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार का एकमात्र हवाई अड्डा है पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डा। उसका नाम है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये वीर सावरकर वही भारत माँ के सपूत हैं जो ब्रिटिशों के टाइम पे इनको पकड़ के सेलुलर जेल में डाल दिया था, जहाँ इन्हें काफ़ी यातनाएं वगैरह दी गई थी, मगर इन्होंने अंग्रेजों से हार नहीं मानी। इन्होंने वहाँ भूख हड़ताल की और काफ़ी सारे इन्होंने अपनी नोवेल किताबें वगैरह लिखी हैं अपने उस समय में जेल में रहते समय। तो काफ़ी इनका एक बहुत बड़ा सेलुलर जेल में कहा जाए तो इनका सबसे चर्चित यही व्यक्ति हैं वहाँ पे वीर सावरकर। काफ़ी इनका योगदान रहता है और भी कैदी इनके ही नक्शे कदम पर वहाँ इनके मुताबिक चलने लगे थे। हालांकि अंग्रेजों ने ऐसा होने नहीं दिया, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा इतने सख्त कानून और इतनी सख्त सज़ा दी जाती थी, काश ही कोई ऐसा सोचता। लेकिन हमारे जो भारत के वीर जवान सिपाही कह लो या उस समय क्रांतिकारी कह लो, तो यहाँ की मिट्टी ही अलग है कि हम अपनी मिट्टी के लिए जब बात अपने वतन की और अपनी मिट्टी की आती है तो हम अपने तन मन से अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं हंसते हंसते। हमें कोई इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम किस मजहब से या किस जाति से बिलोंग करते हैं, हमें रत्ती भर कतई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो वैसे ही ये वीर जवान ऐसे सिपाही थे कि इन्हें रत्ती भर कतई भी फर्क नहीं पड़ता था कि ये कौन थे क्या थे, बस इन्हें एक ही इनका जुनून था कि हमें अपनी भारत माँ को आज़ाद कराना है। सो इन्होंने करा के छोड़ा। तो ये उनका वहाँ पर वीर सावरकर जी का बहुत बड़ा योगदान है। कभी आप घूमने के माध्यम से अगर जाना चाहते हैं तो चेन्नई से और पश्चिम बंगाल से ये काफ़ी वहाँ से जली मार्ग के द्वारा शिप जाते हैं। इस बार उसका कोई एक निश्चित समय नहीं है
और अब हवाई मार्ग से जाना चाहते हैं तो दिल्ली से, और आपका ये चेन्नई से, और आपका उड़ीसा से काफ़ी उड़ानें जाती हैं जो अंडमान निकोबार के लिए जाती हैं। तो आइए चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका संचालन नौसेना द्वारा किया जाता है। भारत का एकमात्र अकेला ऐसा यही एक हवाई अड्डा है जिसका संचालन भारत की नेवी करती है, यानी नौसेना करती है। उसका करने का एक रीजन है, क्योंकि वहाँ पे ये अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है, तो वहाँ एक वो द्वीपों पानी के बीचों बीच समुद्र में टापू पे बना हुआ है। तो इसका जो रख रखाव है वो नेवी को दिया गया है। नेवी को देने का खास कारण ये है कि नेवी वहाँ के जलीय मार्ग से काफ़ी एरिया हो गए और दिशाएं, डायरेक्शन, बाकी हद, बहुत सारे जो पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं और हमारे कानूनी दाव पेच जो होते हैं, तो उनसे वहाँ की नेवी जलीय मार्ग, स्पेशली जलीय मार्ग से काफ़ी अवगत रहती है। और दूसरी चीज़, सुरक्षा के भी नज़रिए से कोई भी पर्यटक के भेष में कोई मतलब गलत प्रवृत्ति का व्यक्ति न जा सके, इसीलिए वहाँ बहुत सख्ती से इसका संचालन वहाँ की नौसेना करती है। अगला क्वेश्चन, बैरन द्वीप अंडमान सागर में पड़ता है। तो एक जो जैसे बैरन ज्वालामुखी की भी हम बात कर चुके हैं, तो वो बैरन द्वीप पर ही है। तो बैरन द्वीप अंडमान सागर में पड़ता है। तो ये हमारा कंटेंट सारा क्लियर हो गया है। अब हम देखेंगे हमारी एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन से क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हालांकि हमारी आज की क्लास छोटी है लेकिन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आइए चलिए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट बोला जाता है, या जिसे इंदिरा बिंदु भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन इसी पे ही बनेगा, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। अगला क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाएगा, इंदिरा पॉइंट जिसे दक्षिणी बिंदु के नाम से जानते हैं, भारत का भी ना जिक्र हो तब भी इंदिरा पॉइंट जिसे दक्षिणी बिंदु के नाम से जानते हैं वह कहाँ स्थित है? तो वो हमारा ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है कि अंडमान निकोबार जो द्वीप है उसका निर्माण किससे हुआ है? तो उसका निर्माण प्रवाल भित्ति और शैलों से हुआ है। अंडमान निकोबार पर जितने भी द्वीप हैं तो उसका निर्माण प्रवाल भित्ति और शैलों से हुआ है। या ये क्वेश्चन आया हुआ भी है पहले, और तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लिया जाएगा कि प्रवाल भित्तियों वाला द्वीप किसे कहा जाता है? तो प्रवाल भित्तियों वाला द्वीप अंडमान निकोबार को कहा जाता है। बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। अगला क्वेश्चन, अंडमान निकोबार में कौन कौन से वन पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव, सदाबहार, पर्णपाती, ये इस प्रकार के वन पाए जाते हैं वहां पे। अगला क्वेश्चन, ये अंडमान निकोबार का राजकीय जलीय जंतु कौन सा है? तो अंडमान निकोबार का राजकीय जलीय जंतु डुगोंग है। अगला क्वेश्चन इसी पे ही ये बन जाएगा कि डुगोंग जलीय जंतु किस केंद्र शासित राज्य का जलीय जंतु है? तो वो अंडमान निकोबार का है। या ये भी पूछ लिया जाएगा, केवल इतना ही, डुगोंग किस राज्य से संबंधित है? तो डुगोंग अंडमान निकोबार राज्य से संबंधित है। या इसी क्वेश्चन को अगर बड़ा करके और अगर देखा जाए तो यूपीएससी कंटेंट के माध्यम से अगर देखा जाए तो क्वेश्चन छोटा होगा लेकिन उसको इतना घुमा दिया जाएगा कि बच्चा समझ नहीं पाते हैं कि डुगोंग किस राज्य से किस प्रकार संबंधित है। क्वेश्चन छोटा है लेकिन इसका अर्थ काफी बड़ा निकलेगा।
तो डुगोंग अंडमान निकोबार का राजकीय जलीय जंतु है, जो कि एक जलीय जंतु है। तो क्वेश्चन छोटा होता है लेकिन उसका मतलब बड़ा निकलता है, क्योंकि हमें डुगोंग पूछा है और डुगोंग से संबंधित ये पूछ लिया है कि ये किस राज्य से संबंधित है और किस प्रकार संबंधित है, तो हमें उसमें सारे फैक्ट खोल के बताने पड़ते हैं आंसर में। तो ये हमारा अंडमान निकोबार का अंडमान निकोबार केंद्र शासित राज्य का जलीय राजकीय जलीय जंतु है। अगला क्वेश्चन हमारा, अंडमान निकोबार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो अंडमान निकोबार का राजकीय पक्षी बुड कबूतर है या अंडमानी बुड कबूतर है। या इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ लिया जाएगा घुमा के, अंडमानी बुड कबूतर किस राज्य का राजकीय पक्षी है? तो वो हमारा अंडमान निकोबार का है। अगला क्वेश्चन, अंडमान निकोबार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो अंडमान निकोबार का राजकीय वृक्ष पड़ाक है या पड़ाक, ऐसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाएगा कि पड़ाक किस केंद्र शासित राज्य का राजकीय वृक्ष है? तो वो अंडमान निकोबार का है। अगला क्वेश्चन हमारा, अंडमान निकोबार का राजकीय फूल कौन सा है? तो अंडमान निकोबार का राजकीय फूल पियनमा है। इसका वैज्ञानिक नाम ये है लैगर स्ट्रोमिया हाइपोल्यूको। अगला क्वेश्चन, अंडमान निकोबार की मुख्य अर्थव्यवस्था क्या है? तो अंडमान निकोबार की मुख्य अर्थव्यवस्था जो है वो पर्यटन है और समुद्री उत्पाद से संबंधित, कि वहाँ के जो रहने वाले मूल निवासी जो लोग हैं, तो वहाँ क्या है कि चारों तरफ समुद्री एरिया है, तो वहाँ पे वो अपना मछली पकड़ना और विभिन्न प्रकार की मछलियाँ पकड़ना और उनको समुद्री मार्ग के जरिए वहाँ की सरकार के माध्यम से भारत के अन्य क्षेत्रों में और अंतर्देशीय, मतलब जो वहाँ के पड़ोसी देश हैं और दूसरे देशों में भी उसको भेजना, तो ये वहाँ की अर्थव्यवस्था के मुख्य साधन है। और पर्यटन हो गया, जैसा कि वो एक समुद्री जैसे बोल सकते हैं कि वाटर लॉक्ड स्टेट है। वाटर लॉक्ड स्टेट का मतलब होता है चारों तरफ पानी से घिरा रहना। तो ये वाटर लॉक्ड स्टेट है और चारों तरफ पानी ही पानी है इसके, तो वहाँ कोई ज़्यादा स्रोत नहीं है। और जैसा कि देखा जाए कि द्वीप हैं, तो खेती नाम मात्र के लिए वहाँ है, कह सकते हैं कि मुश्किल से 1 या 2% नाम मात्र की खेती। तो ये भी पूछ लिया जाएगा। और एक क्वेश्चन इसी पे ये पूछ लिया जाएगा कि भारत का ऐसा कौन सा केंद्र शासित राज्य बताइए जो वाटर लॉक्ड है? तो वाटर लॉक्ड केंद्र शासित राज्य अंडमान निकोबार है, क्योंकि वो चारों तरफ समुद्री पानी से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा, अंडमान निकोबार का एक हवाई अड्डा वह किस नाम से है? तो अंडमान निकोबार का एकमात्र अकेला एक हवाई अड्डा है जो वीर सावरकर के नाम से जाना जाता है। या इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ लिया जाएगा कि अंडमान निकोबार का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो वीर सावरकर से किस प्रकार संबंधित है? तो ये उसमें दे दिया जाएगा कि वीर सावरकर ब्रिटिशों के टाइम पे वहाँ की जेलों में बंद थे और ये काफ़ी एक कह सकते हैं कि अपने टाइम पे एक कह सकते हैं कि महात्मा गांधी के समकक्ष, वहाँ के नज़रिए से देखा जाए, वहाँ की सेल्यूलर जेल के नज़रिए से देखा जाए तो महात्मा गांधी के समकक्ष एक नेता के रूप में मायने रखते थे। तो वहाँ पर इन्होंने काफ़ी अपने जो देश हित में जो कार्यक्रम थे वो चलाए और बाद में इन्हीं के ही नाम पर वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम पड़ गया। इस प्रकार ये अंडमान निकोबार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, अंडमान निकोबार यानी वीर सावरकर हवाई अड्डे का संचालन कौन करता है? तो संचालन भारतीय नौसेना करती है। ये बहुत ही रेयर केस होता है, तो ऐसे माध्यमों में कि जब किसी सार्वजनिक हवाई अड्डे का संचालन कोई नौसेना या आर्मी करती हो, तो नौसेना या आर्मी द्वारा करने का कारण यही होता है कि वो एरिया इतना सेंसिटिव हो, वो एरिया इतना सेंसिटिव है कि वहाँ हर समय आतंकवादी खतरे का डर या विदेशी आक्रमण का डर, और या फिर मतलब किसी गलत व्यक्ति द्वारा वहाँ इतनी गतिविधि हो जाना या मतलब गतिविधि होने की आशंका होना, तो ऐसी ही जगह भारत
या भारत के जैसे नौसैनिक या वायुसेना, इनके द्वारा ऐसे सेंसिटिव एरिया में सार्वजनिक हवाई अड्डे का संचालन किया जाता है, जिससे कि ये अपने जो नेवी का संचालन होता है, जो नेवी के जहाज होते हैं ये उनका भी संचालन करते हैं, और वायु मार्ग का भी संचालन यही लोग करवाते हैं, भारतीय नेवी वाले। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट रखता है अपने आप में ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो बैरन द्वीप सबसे पहले तो हमारा अंडमान निकोबार में स्थित है, और बैरन द्वीप किस सागर में स्थित है? तो वो अंडमान सागर में स्थित है। तो आज की ये क्लास हमारी इतने ही क्वेश्चन थे, तो आज हमारी यहीं समाप्त होती है। तो बच्चों मैं कहना चाहूँगा कि आप एग्ज़ाम की दृष्टि से, मैं स्टेट वाइज हमारी अभी क्लास चल रही हैं, और भी क्लास आपको जल्द देखने के लिए मिलेंगी, जैसे कि मैथ हो गया, रीजनिंग हो गई, और आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। तो ये क्लास भी आपको जल्द उपलब्ध कराई जाएंगी हमारे ही माध्यम से। तो मैं बच्चों ये कहूँगा कि आप अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए हर वो संभव मेहनत करो। अगर कोई 8 घंटे पढ़ रहा है तो आप 10 घंटे पढ़िए, अगर कोई 10 घंटे पढ़ रहा है तो आप 12 घंटे पढ़िए, क्योंकि जीत उसी की होती है, जिसकी मेहनत ज़्यादा होती है। और मेहनत एक सही वे में होनी चाहिए, सही डायरेक्शन में होनी चाहिए, और सही तरीके से होनी चाहिए। तो मैं चाहूँगा, आप मेरी स्टेट वाइज क्लास चल रही है, राज्य बाई राज्य, अभी केंद्र शासित राज्य चल रहे हैं, तो आप इन क्लासों को विधिवत लें, और पर डे क्लास मिलती है, और आप इनके साथ के साथ नोट्स बनाते जाएं। अगर मेरे माध्यम से कोई जानकारी छूटती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके हमें कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि अगले दिन वो चीज़ आपकी क्लियर कर दी जाए। तो बच्चों आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। तो मैं कहना चाहूँगा, बस कुछ बच्चे हैं हमारे साथी जो कि लाइक करने में कुछ थोड़ा सा कंजूसी करते हैं, तो मैं चाहूँगा आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हर रोज़ एक नया कंटेंट आगे मिलता रहे। ये आपके लिए स्टेट बाई स्टेट बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट है, जो कि जल्दी से उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो मैं आपके लिए ये आपने मतलब आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद इंडिया के माध्यम से आप सबको उपलब्ध कराता हूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, तो जिससे कि हम आपके लिए हर रोज़ एक नया कंटेंट लेके आपके सामने हाजिर हों। आज के लिए बस इतना, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।